अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर अभी फ्रॉम हैशटैग बिलीवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट वर्क परमिट। जो लोग यूरोप के वर्क परमिट सेल आउट कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, उनके बारे में ये ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और आपसे वो भी शेयर करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ताकि आप लोग और मज़ीद बेहतर समझ सकें इस इशू को। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल्स आती रहती हैं और लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें पुर्तगाल का वर्क परमिट मिल रहा है, हमें ऑफ़र लेटर मिल रहा है, और हमें पोलैंड का वर्क परमिट या ऑफ़र लेटर में मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सेपरेटली सबको बताता रहता हूँ, जो जो मुझसे पूछते हैं उनको मैं गाइड करता रहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस और प्लस ये सारे इश्यूज़ जो हैं उसको कंपाइल करके एक आपके सामने पॉइंट रखूँगा, और आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखें, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप यूरोप कंट्री से जिस कंट्री का भी आपको वर्क परमिट मिल रहा है या आपको ऑफ़र हो रहा है, उसके बायलैटरल एग्रीमेंट आपके मुल्कों के साथ कैसे हैं। जैसे लेट सपोज स्वीडन की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, बायलैटरल एग्रीमेंट बहुत ख़राब है, तो वहाँ का तो वर्क परमिट आप नहीं इशू करा सकते, क्योंकि एम्बेसी काम नहीं कर रही, तो आपको वर्क परमिट कैसे मिलेगा। दूसरा ये है कि पोलैंड का भी इसी तरीके से सिलसिला है, हंगरी का भी यही सेम इशू है, पुर्तगाल का भी सेम ये इशू है कि लोड होने की वजह से जो पाकिस्तानी ऑलरेडी पुर्तगाल जा चुके हैं और वो अपनी फैमिलीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या वो दूसरे चैनल्स के थ्रू उन एम्बेसीज पे अपनी क्यूरीज डाल रहे हैं, तो उनके पास वर्क परमिट के अलावा लोड इतना आ गया है उनकी एम्बेसीज के ऊपर कि उन्होंने अपॉइंटमेंट देना ही बंद कर दिए। उन्होंने लीगलाइजेशन के लिए भी टाइम देना शुरू कर दिया है, 2-3 महीने लग जाते हैं, बल्कि उससे भी ऊपर टाइम लग जाता है। वीज़ा अप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है, जो लीगलाइजेशन है उसमें भी काफ़ी मामलात इश्यूज़ वगैरह जो है आके इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो अभी एक दोस्त है हमारे, उन्होंने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमें एक एजेंट हैं और कंसल्टेंट हैं और उन्होंने हमें वर्क परमिट देना है। वर्क परमिट की वो बात करें कि पुर्तगाल का वर्क परमिट उनके पास है, तो क्या जेन्युइनशिप है इसकी और वो क्या वैलिड है और क्या इस तरीके से हो सकता है। वो मुझे ऑफ़र लेटर भी दे रहे हैं। तो देखें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी एक कंपनी है पुर्तगाल में। अब मैं चाहूँ तो किसी को भी एक ऑफ़र लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर प्रॉमिसरी कॉन्ट्रैक्ट में उसको साइन करवा सकता हूँ उसके साथ, कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि तुम जब पुर्तगाल आओगे तो मैं तुम्हें ही जॉब दूंगा, मेरा काम एग्रीकल्चर का है, तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हें फिट कर दूंगा, और ये मैं तुम्हें प्रॉमिसरी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, और तुम इस प्रॉमिसरी कॉन्ट्रैक्ट के ब्याह पर अपना वीज़ा अप्लाई करो पुर्तगाल एम्बेसी में। उसके कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, और वो भी उसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो भी वहाँ पर अप्लाई कर रहा है। लेकिन टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैन पावर सप्लाई जो मेरी कंपनी है और एग्रीकल्चर का काम है मेरा, तो मुझे ज़रूरत है लेट सपोज 50 लड़कों की, और ये 50 का बैच मुझे चाहिए जनवरी में, ताकि मैं जो भी मेरे पास फील्ड है, ऑलिव की है या मेरे पास रसबेरी, ब्लूबेरी, कोई सी भी मेरे पास फील्ड है, उस फील्ड पर मैं वो 50 लड़के उतार सकूं। तो देखें, मैं जब 50 लड़कों की क्यूरी के लिए जाता हूँ किसी कंपनी के पास, या मेरे पास जो लिंक्स होते हैं उनको मैं यूटिलाइज करता हूँ, तो मेरे पास 500 एप्लीकेशन आती हैं कि हमें जो है वो आपने रख लेना है और हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। फिर उनके साथ कांटेक्ट होता है, फिर वो एक अलग इशू है, फिर वो एक अलग रास्ता है। लेकिन आपसे ये बात डिस्कस करने का मकसद और मेन ये है कि देखिए, आप समझें, अगर पुर्तगाल के अंदर ऑलरेडी काफ़ी लोग मौजूद हैं और जनरल जो काम है, जैसे फ्री मेसन का, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और कंस्ट्रक्शन का, लेबर का, रेस्टोरेंट्स का, अगर ये काम है पुर्तगाल में और कोई वर्क परमिट भी आपको दे रहा है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सवाल पैदा होता है कि जो लोग पहले से पुर्तगाल में मौजूद है उनको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही, ये अपॉर्चुनिटी आपको क्यों मिल रही है। हाँ, वो अलग बात है कि आपके एक हाईली स्किल्ड वर्कर हैं और आपकी रिक्वायरमेंट वो इंडिया, पाकिस्तान के अलावा यूरोप से वो नहीं हो सकती पूरी, तो ये तो एक समझ आता है पॉइंट। लेकिन उसके अलावा एक जनरल एम्प्लॉयड जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, लेबर तबके से जिनका ताल्लुक है, उनकी तो वहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी भरमार है, तो वो तो लैंग्वेज का भी उनको जो है वो बेनिफिट है। वो ब्राज़ीलियन और पुर्तगीज़ लैंग्वेज तकरीबन सेम होती है, तो वो लैंग्वेज का फ़ायदा उठाते हैं, उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं। और मोज़म्बिकी है, ब्राज़ीलियन है, इंडियंस है, नेपाली हैं, जो ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं, वर्क परमिट उनको मिलता है। वर्क परमिट से मुराद है कि कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है, काम उनको मिलता है। यहाँ एजेंट्स क्या करते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ के ऊपर यहाँ उनसे पैसे लेते हैं एडवांस में, और कहते हैं 2 महीने 3 महीने बाद कि आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया, या आपके वीज़े में
प्रोग्रेस नहीं आ रही है, आपके कागजात में कोई इशू आ रहा है, तो ये सब फेक है, इट्स ऑल फेक। बायलैटरल एग्रीमेंट आपके हैं नहीं पाकिस्तान से, उन यूरोपियन कंट्रीज़ के, और जिनके हैं उनकी अपॉइंटमेंट इतनी लेट मिल रही है कि वो जो जॉब निकली है वो जॉब तो वैसे ही ख़त्म हो रही है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है लेट सपोज कि 1-8 महीने में ये हमने जॉब को फिल आउट कर देना है। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि 6 महीने तक वो आपके इंतज़ार में बैठा होगा, तो इट्स ऑल फेक। तो वर्क परमिट पुर्तगाल हो या पोलैंड हो या स्वीडन हो या कोई दूसरा शेंजन एरिया हो, वहाँ का वर्क परमिट पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल है। अब वो एक अलग बात है कि 1-8% कुछ हो गए किसी न किसी चैनल से या कोई मामला हो गए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ वो हाईली स्किल्ड हो, जहाँ वो जो जेन्युइन कंपनी हो, वो जेन्युइन लोग हों, वो जेन्युइन सारी चीज़ें चल रही हो, तो वो एक अलग बात है। और वो मंजर हम पे नहीं आते ना, वो यूट्यूब पर आते हैं बताते हैं कि हमारी जो जॉब हो गई और ऐसा है और वैसा है। तो सारी बातें करने का मतलब आप लोगों से ये था कि यूरोप के वर्क परमिट पाकिस्तानियों के लिए नहीं होते। यूरोप के वर्क परमिट इंडियंस के लिए तो शायद एप्लीकेबल हो, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसीज की अपॉइंटमेंट थोड़ी जल्दी मिल जाती है, वहाँ पे प्रोसेस टाइम थोड़ा जल्दी है, तो हो सकता है माइट बी पॉसिबल वर्क परमिट वहाँ पे लगते भी है। बल्कि 2021 या 2022 में मेरे ख्याल से जिस वक्त मैं अपनी कंपनी के लिए वर्क परमिट के लिए काम कर रहा था, उस टाइम पर मोदी साहब आए थे, इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो आए और उन्होंने 7-8 हज़ार वीज़े इशू करवाए थे पुर्तगाल से। इफ़ आई एम करेक्ट, तकरीबन यही रेशो था वीज़े का, लेकिन पाकिस्तान से वर्क परमिट मिलना नामुमकिन है। तो पॉइंट सारी बातों कहने का मतलब ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपको झांसा देते हैं, जो लोग आपको प्रॉमिसरी कॉन्ट्रैक्ट या आपसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे आप वर्क परमिट अप्लाई करें, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये सारे फैक्ट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके अलावा आपकी कोई सवालात हो जो आप पूछना चाहते हो शेंजन के हवाले से, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग उनको मालूम है कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी रही है, मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप अगर कोई समझते हैं कि अगर आपके कोई क्यूरी है, जो आप कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहते हो, तो आप मेरे इनबॉक्स में, मेरे यूट्यूब चैनल पर या मेरे फेसबुक पर मुझे डीएम कर सकते हैं। वो सवाल मुझसे आप पूछ सकते हैं, जैसे मुझे मौका लगेगा उस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा, और जितना मुझसे हो सका उतना मैं आपको गाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।